नमस्ते दोस्तों, खेती बाड़ी और डेयरी फार्मिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि बिना पैसे से हम कैसे एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए हमने एक डेयरी फार्मिंग चुना है। दोस्तों, अगर आपके अंदर जज्बा और जुनून है तो कामयाबी के शिखर पे आप एक दिन अवश्य पहुंचेंगे। दोस्तों, आपके घर अपने घर के बगल में ही आप एक छोटा सा घास फूस का सेट बनवा के प्लास्टिक के को कट करके नार बनवा के आप वहाँ डेयरी फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप गांव में है तो आपको चारा भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, फर्स्ट टाइम आप क्या कीजिए, अपने गांव के अगल बगल गांवों में आप जाइए और आपको खूब आराम से रिपीटर गाय, बाज गाय को ढूंढना है। आप 10 गांव में अपने अगल बगल ढूंढेंगे तो जरूर गाय मिली जा रही है। इस समय गायों में रिपीटर की समस्या बहुत ज्यादा है, बाज गायों की समस्या बहुत ज्यादा है। और किसान के पास खेती होती है, इसलिए वह गायों पे उतना विशेष ध्यान नहीं देता है। जब गाय दूध नहीं देती है तो किसान उसको किसी तरह से हटाना चाहता है, बशर्ते उसकी गाय गलत जगह पे न जाए, किसी फार्म में जाए, किसी रोजगार करने वाले डेयरी फार्म में जाए। इसीलिए किसान उसको दे देगा, फ्री में भी दे देगा आपको। अगर नहीं फ्री में देगा तो 2000-3000 देने के बाद वह बाज गाय आपको दे देगा। आप उस बाज गाय को लाइए, बशर्ते उस बाज गाय को परचेज करते समय एक चीज का ध्यान जरूर दीजिए, गाय बड़ी हो, कम से कम 15-16 लीटर दूध किया हो, ऐसा वाला गाय ही लीजिए आप। और यह आसानी से मिल जा रही है, क्योंकि जो गाय जितनी ज्यादा दूध दे रही है उसमें रिपीटिंग की समस्या उतना ही ज्यादा आ रहा है। आप उस गाय को लेके आइए अपने फार्म पे और उसको 2 महीना अच्छा से खिलाइए। ऐसा खिलाइए कि ऐसा लगे कि वह गाय गाभिन है। अच्छा उसको डाइट दीजिए, ठीक, मिनरल मिक्सचर, चोकर, जो भी है दाना दिया जाता है वो आप उसको 2 महीना दीजिए। 2 महीने के बाद आपको एक कीट आता है दूध निकालने वाला, आप उसको लगाना चालू कर दीजिए। कीट को जैसे लगाएंगे 10-15 दिन के बाद उसके थन को हल्का हल्का मसाज करना चालू कीजिए। मतलब मसाज बोले तो मिल्किंग जैसा किया जाता है वैसा करना चालू कीजिए। जब 15 दिन होएगा तो उसके थन में दूध आना चालू हो जाएगा। पहले 100 ग्राम आएगा, 200 ग्राम आएगा, 300 ग्राम, ऐसे करके दूध आने लगेगा। 1 महीना के बाद उसमें 2.5-3 किलो ऐसे दूध आना चालू हो जाएगा। अब उसको फीडिंग पे विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा फीड खिलाइए जैसे कि वह ब्याई हो, बच्चा दी हो। अगर वह गाय 15 से 16 लीटर दूध देती है तो वह कुछ दिनों के बाद 15-16 लीटर पे आ जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए आपने किसान से गाय 3000 में लिया, उसको लाने के लिए भाड़ा भी तो चाहिए। मान लीजिए 2000 भाड़ा लग गया, 5000 की आपको गाय पड़ गई। ये मैं न्यूनतम से न्यूनतम बता रहा हूं, इससे महंगा गाय नहीं पड़ेगी, आप समझ लीजिए। फ्री में भी मिल जाती है। आप उसको लाइए, 5000 की गाय हो गई, उसमें किट लगाएंगे 3500 का, तो कितना हो गया? 5-3-8 8,500 का आपका मतलब गाय में खर्च हो गया। मतलब एक बजट आपका 8,500 का हो गया, एक पूंजी लगाया 8,500 का। अब देखिए, अगर एक गाय 15-16 लीटर वाली दूध मिल्किंग पे आ जाती है तो मैं उसका न्यूनतम एक एवरेज मिल्क मैंने पकड़ के 8 लीटर एक दिन का चलता हूं। मैं 16 लीटर गाय का 8 लीटर दूध पकड़ के चलता हूं एक दिन का। अब बताइए कितना न्यूनतम है? आधा। तो मैं एवरेज ये पकड़ा हूं कि एक साल में एक गाय 10 महीना दूध देती है, तो मैं 8 लीटर उसका डेली का पकड़ रहा हूं। गाय तो पहले 2-3 महीना ज्यादा दूध देगी, 15-16 4 महीना तक ऐसे देगी, उसके बाद धीरे धीरे उसका मिल्क कम हो जाएगा। इसलिए मैं इसका एवरेज 8 लीटर का निकाल लिया हूं। अब 8 लीटर दूध वह साल के 10 महीना देगी, यानी एक दिन वह 8 लीटर दूध देती है तो एक महीने में वह
2 कुंटल 40 केजी दूध देगी 1 महीने में। अब देखिए दूध का रेट 40 से 45, 50 ऐसे ही रहता है गांव में, 40 से कम नहीं, हमने सबसे न्यूनतम 40 पकड़ा है। ओके, तो देखिए 1 महीने में वह 2 कुंटल 40 लीटर दूध दिया, तो 40 के हिसाब से 1 महीने का उसका दूध 9,600 का हुआ, 9,600 रुपये का 1 महीने का दूध हुआ। और गाय कितना दिन दूध देगी? 10 महीने। तो 10 महीने अगर उसने दूध दिया तो वह हो जाएगा 96,000 रुपया। ठीक, एक गाय 10 महीने में 96,000 रुपया का दूध दिया। अब देखिए 96,000 का उसने दूध दे दिया। अब देखिए इसका खर्चा भी है, आपने चोकर खिलाया, चुन्नी खिलाया, ये सब खर्चा भी है, भूसा खिलाया। हाँ, तो ये एक गाय का एवरेज मतलब ये है कि वो अगर 10 रुपये का उसको खिलाया गया है तो उसमें से खूब आराम से वह मतलब 4 रुपया खा लेगी। ठीक है, खूब आराम से वो 4 रुपया, मैंने 40% इसमें खर्चा छांट दीजिए। अब 96,000 का 40% निकाल दीजिए तो आपका ये आ जाएगा 38,400, यानी 96,000 में से 38,400 रुपये का वह खाली है, मतलब उसको हमने डाइट दिया है, चोकर चुन्नी दिया है, खर्चा आया है। अब देखिए 96,000 में से 38,400 रुपया घटा दीजिए तो आपका आएगा 57,600 शुद्ध प्रॉफिट। अब देखिए अगर आपके पास ऐसे ही 5 गाय है तो आपको 2,88,000 रुपया का प्रॉफिट हो जाएगा 10 महीने में। अगर आपके पास ऐसी 10 गाय है तो आपका 5,76,000 रुपया हो जाएगा। अब देखिए कुछ लोग ये बोलेंगे कि आपने तो 8,000 जोड़ा ही नहीं, 8,500 जो गाय में हमने लगाया वो गाय का पूंजी। देखिए भाई, अगर आपका नसीब सही है, आप अच्छा से खिला रहे हैं तो वो गाय कंसीव भी कर लेगी। वो हर 90 दिन के बाद वो हिट में आती रहती है गाय। अगर उस समय आपने उसका सीमन करवाया, सीमन रुक गया तो आपका अलग मूलधन हो गया। इसलिए हमने उसको जोड़ा नहीं। जोड़ा इसलिए नहीं कि अगर गाय गाभिन हो गई तब तो आप उससे ज्यादा मुनाफा देके जाएगी आपको। ठीक, अगर देखिए गाय तो अवश्य गाभिन होगी, अगर आपको सीमन से नहीं हो रही तो आप उसको बुल से करवाइए, वो गाय जरूर होगी गाभिन। ठीक, अगर नहीं गाभिन होती है तो फिर यह सिलसिला 2 महीने के बाद उसको ड्राई कीजिए, 10 महीने दूध देने के बाद उसको 2 महीना ड्राई कीजिए, फिर खिलाइए पिलाइए और फिर उसको वही प्रोसेस कीजिए, तो आपको वो घाटा कहाँ गया? उसको इसलिए मैं नहीं जोड़ा हूं। अब उसी लागत में अब फिर दूसरा गाय तैयार हो गया, समझ लीजिए आपको। तो इस तरह से अगर एक जवान युवा कम पूंजी में, बिना पूंजी का, इसीलिए हम इसको बिना पूंजी कह रहे हैं क्योंकि 8,000 अगर एक आदमी मजदूरी कर रहा है, डेली का 500 रुपया गांव में भी मजदूरी कर लेगा वो, तो ईंट भट्टों पे कहीं भी, तो वो ये पूंजी इकट्ठा कर सकता है। अगर उसमें जुनून है, जज्बा है, तो अगर वह 10 गाय रखेगा तो 5,76,000 सालाना इनकम कर सकता है। और एक नौजवान युवा 10 गाय तो आसानी से संभाल सकता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर आप करना चाहें तो गांव में भी आप स्वतः रोजगार पैदा करके अपने और अपने गांव के लोगों को रोजगार दे सकते हैं। दोस्तों नमस्ते, वीडियो कैसे लगी? जय हिंद।